हेलो दोस्तों, आप सबको जय मसीह की स्वागत है हमारे हनोक वर्शिप यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आइए आज हम परमेश्वर के वचन से बताना चाहेंगे कि हम मुर्दा को जिंदा कैसे करें। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है कि हम परमेश्वर के वचन से मुर्दा को जिंदा कैसे कर सकते हैं। दोस्तों यीशु मसीह ने अपने वचन से बीमारों को चंगा किया और यीशु मसीह ने अपने वचन से दुष्ट आत्माओं को निकाल दिया। सो इसी प्रकार से दोस्तों हम यीशु मसीह के वचन से मुर्दा को जिंदा कैसे कर सकते हैं, हम इसी के विषय में प्रभु के वचन से बात करेंगे। दोस्तों जो वचन आप सुन रहे हैं इस वचन का अर्थ भी है, इसलिए दोस्तों आज का वचन पूरा जरूर सुने। पूरा वचन सुनने के बाद में वीडियो के लास्ट में वचन का अर्थ समझ में आएगा, इसलिए प्लीज दोस्तों पूरा वचन जरूर सुने। सो आइए दोस्तों वचन हम शुरू करते हैं। आज का वचन है याकूब की पुस्तक अध्याय 2 वचन 26 पढ़ेंगे। दोस्तों अगर आप नए हैं और पहली बार हमारे वीडियो को आप देख रहे हैं, परमेश्वर के वचन को आप पहली बार हमारे चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, तो प्लीज मेरे दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। सो आइए वचन हम शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है, अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। दोस्तों मृत्यु जो है 2 प्रकार की होती है, एक आत्मिक होती है और दूसरी जो है आर्थिक होती है। जैसे कि मैं उदाहरण देना चाहूँगा, जैसे कि लाजर की मृत्यु हो गई थी, तो लाजर की जो है शारीरिक मृत्यु हुई थी। लाजर जो 4 दिन का मुर्दा हो गया था, जो मरियम मार्था का भाई था, यीशु मसीह ने 4 दिन के मुर्दों को अपने वचन से जीवित कर दिया। तो मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों जीवित होने के बाद में क्या दोस्तों लाजर की मृत्यु नहीं हुई, दोबारा हुई है दोस्तों मृत्यु। और मैं बताना चाहूँगा कि एलिया नबी के द्वारा जो है विधवा का जो बेटा था वो जीवित किया गया, जीवित परमेश्वर ने किया। तो जो है मैं और जैसे कि एलिया है, तो परमेश्वर के दास लोग एक माध्यम है। परमेश्वर अपने जन के द्वारा जो है अपने वचन को पूरा करते हैं, अपना काम करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप वचन सुन रहे हैं, हमारे इस वीडियो का टॉपिक है कि मुर्दा को जिंदा कैसे करें। दोस्तों हम बताना चाहते हैं ये जो शारीरिक मृत्यु होती है, इस मृत्यु के बाद में भी जो है एक जीवन होता है। या तो आप नरक में जाते हैं या तो आप स्वर्ग में जाते हैं। दोस्तों जैसे कि जब लाजर की मृत्यु हुई, 4 दिन के मुर्दे को यीशु मसीह ने जीवित किया, तो इसी प्रकार से दोस्तों नबी एलिया के द्वारा यीशु मसीह ने विधवा के पुत्र को जीवित किया और यीशु मसीह ने जो है उसके यार की बेटी को जो है यीशु मसीह ने जीवित किया। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ यीशु मसीह ने अपने वचन से मुर्दों को जीवित किया। तो दोस्तों इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग जो है परमेश्वर के वचन से मुर्दा को जिंदा कैसे कर सकते हैं, परमेश्वर हमको भी इस्तेमाल करे अपनी महिमा के लिए। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ इस वचन का अर्थ यह है कि जैसे आत्मा जो है शरीर से निकल जाती है, आदमी जो है मुर्दा कब होता है, जब शरीर से आत्मा निकल जाती है तभी जो है उसका शरीर जो है मुर्दा हो जाता है, उसको मुर्दा बोलते हैं। इसके शरीर में जो है आत्मा नहीं रहता, आत्मा निकल जाता है, उसको बोलते हैं ये मुर्दा हो गया, इसकी मृत्यु हो गई है। तो दोस्तों इसी प्रकार से मैं बताना चाहूँगा, यह एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ, लेकिन मैं जो वचन बताना चाहता हूँ कि जैसे आत्मा जो है शरीर से निकल जाती है, आत्मा बिना जो है शरीर मुर्दा हो जाता है, इसी प्रकार से परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि इसी प्रकार से दोस्तों कर्म बिना जो है विश्वास जो है मरा हुआ है। दोस्तों वचन पर जब हम विश्वास करते हैं, वचन के अनुसार हम चलते हैं, तो हमारा विश्वास जो जिंदा हो जाता है। दोस्तों एक बात बताना चाहूँगा, सुनना जो है मसीह का वचन, जितने ज़्यादा परमेश्वर का वचन सुनेंगे उतने अधिक आपका विश्वास जो है प्रभु में बढ़ता जाएगा। दोस्तों सुनना जो है मतलब विश्वास जो है सुनने से बढ़ता है। मान लीजिए जब आप यीशु मसीह को नहीं जानते थे, तो आपको किसी को भी परमेश्वर ने अपने बेटा को या बेटी को, अपने दास को परमेश्वर ने आपके पास भेजा हुआ होगा और परमेश्वर ने अपने जन के द्वारा आपको वचन सुनाया गया।
और जब वचन प्रभु का आपको सुनाया गया तो आपने वचन पर क्या किया? सबसे पहले आपने परमेश्वर के वचन को सुना और सुनने के बाद में जो है वचन को आपने स्वीकार किया, विश्वास किया। तो विश्वास जो सुनने से आता है, किसका सुनने से? मसीह के वचन से। जब जितना ही अधिक आप परमेश्वर के वचन को सुनते जाएंगे उतना ही ज़्यादा आपका विश्वास जो है मजबूत होता जाएगा और आपका विश्वास जो है जिंदा होता जाएगा। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे कि आत्मा बिना जो है शरीर मरा हुआ है, इसी प्रकार से जब तक आप वचन को सुनेंगे नहीं और वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत नहीं करेंगे तो हमारा और आपका विश्वास जो है मरा हुआ है। दोस्तों, शारीरिक मृत्यु से बढ़ करके है आत्मिक मृत्यु। जब तक हमारा और आपका विश्वास जिंदा नहीं होगा, विश्वास जिंदा नहीं रहेगा तो परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में काम नहीं करेगा, परमेश्वर हमारे जीवन में चमत्कार काम नहीं करेगा। दोस्तों, क्यों परमेश्वर जो है अपने चेलों के द्वारा बड़े बड़े काम करते थे? क्यों जो है एलिया नबी के द्वारा मुर्दों को जीवित किया? क्यों एलीशा के द्वारा जब एलीशा के जो है शरीर को जो है जब कब्र में रखा गया तो जो है वहाँ पर जो है जब काफ़ी दिन बीत गए थे तो एलीशा की हड्डी जो है रह गई थी उस जगह में, कब्र में मांस सड़ गया था। लेकिन बाद में किसी मुर्दे को जो है अविश्वासी किसी मुर्दे को जो है वहीं पर रखा गया और एलीशा की जो मुर्दा की जो हड्डी रह गई थी वो हड्डी मुर्दे से छू गई और मुर्दा जिंदा हो गया। दोस्तों, जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और वचन के अनुसार हम जो अपना जीवन व्यतीत करते हैं, वचन का पालन हम करते हैं, तब जो हमारा विश्वास जिंदा बना रहता है। दोस्तों, हमारा टॉपिक ये है कि विश्वास और कर्म, मतलब विश्वास कर्म मतलब हम मुर्दे को जिंदा कैसे करें। मुर्दा का मतलब यह है कि हम अपने मरे हुए विश्वास को जिंदा करें। हाँ दोस्तों, आज के समय में दोस्तों कई भाई बहन लोगों का जो है विश्वास जो है मरा हुआ है। कई लोग बोलते हैं मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ, मैं प्रभु को मानता हूँ, लेकिन कुछ भाई बहन लोग ऐसे भी हैं जो यह बोलते तो हैं लेकिन फिर भी गाली देते हैं, निरंतर कलीसिया में नहीं जाते हैं, लगातार प्रार्थना नहीं करते हैं, झगड़ा करते हैं, गाली भी दे देते हैं, झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं और जो है लालच भी कर लेते हैं, समय आने पर झूठ भी बोल देते हैं, मतलब दो नाव में पैर रखते हैं, शैतान को भी दंडवत करते हैं और बोलते हैं मैं यीशु मसीह को भी मानता हूँ। तो दो नाव में पैर रखने वाले मतलब जो व्यक्ति यह बोलता है मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ, अगर वह यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन नहीं करता है, यीशु मसीह के वचन का पालन नहीं करता है, तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि जैसे कि इब्राहिम परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया, सही है। और कुछ भाई बहन लोग इब्राहिम जैसे बोलते मैं परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता हूँ, चलिए सही है, लेकिन इब्राहिम ने जो है परमेश्वर के वचन का पालन किया, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किया। परमेश्वर ने कहा अपने पुत्र को बलिदान कर दे, ये आज्ञा परमेश्वर ने दिया इब्राहिम को, और इब्राहिम ने जो है परमेश्वर के वचन का पालन किया, आज्ञा का पालन किया, अपने पुत्र को बलिदान करने के लिए जो है लेके चल पड़ा। तो मैं बताना चाहता हूँ जब तक आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, जब तक आप परमेश्वर के वचन पर नहीं चलेंगे, प्रभु के एक आज्ञाओं को अपने जीवन में पूरा नहीं करेंगे दोस्तों, तब तक जो है हमारा और आपका विश्वास मरा हुआ है। और ऐसा विश्वास जो मरा हुआ है, ऐसा विश्वास दोस्तों उस भाई का उस बहन का उद्धार नहीं करा पाएगा दोस्तों। ऐसा बोलने वाले लोग, ऐसा जीवन जीने वाले लोग दोस्तों नरक में डाले जाएंगे दोस्तों, उनको जो है अनंत मृत्यु मिलेगी दोस्तों। वचन के अंत में दोस्तों मैं इतना बताना चाहूँगा, जैसा कि आपने सुना मेरे वीडियो का जो है टॉपिक है कि मुर्दा को जिंदा करें, इसका अर्थ यह है कि हम अपने मरे हुए विश्वास को जिंदा कैसे करें दोस्तों जब तक हम परमेश्वर के वचन का पालन नहीं करेंगे, प्रभु की आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे और हम सिर्फ कहेंगे मैं प्रभु को मानता हूँ, विश्वास करता हूँ और गाली देता हूँ, झूठ बोलता हूँ, झगड़ा करता हूँ, प्रभु की आज्ञाओं का पालन नहीं करता हूँ, लालच करता हूँ, व्यभिचार करता हूँ, मतलब मैं प्रभु की बात नहीं मानता हूँ, प्रभु की आज्ञाओं का पालन नहीं करता हूँ, लेकिन यह कहता मैं प्रभु को मानता हूँ। दोस्तों ऐसा बोलने वाले लोग, ऐसा जीवन जीने वाले लोगों का विश्वास जो है दोस्तों मरा हुआ है।
दोस्तों जैसे कि आत्मा शरीर में प्रवेश करता है, मुर्दा जिंदा हो जाता है, इसी प्रकार से दोस्तों जिस भाई बहन का विश्वास मरा हुआ है, जैसे ही आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना शुरू करेंगे, जैसे आप परमेश्वर के वचन का पालन करना शुरू करेंगे दोस्तों, आपका मरा हुआ विश्वास जिंदा हो जाएगा। दोस्तों वचन के अंत में बस मैं इतना बोलना चाहूँगा कि हम अपने मरे हुए विश्वास को जिंदा करें, क्योंकि जब तक हमारा विश्वास जिंदा नहीं होगा दोस्तों, तब तक दोस्तों हमारा उद्धार नहीं हो पाएगा। और जिसका उद्धार पृथ्वी पर नहीं होगा और बिना उद्धार हुए मृत्यु हो गई दोस्तों, वह चाहे जितना पहले कहता हूँ मैं प्रभु को मानता हूँ, विश्वास करता हूँ दोस्तों, उस भाई को नरक में जाने से कोई नहीं बचा पाएगा। दोस्तों सिर्फ कहने से नहीं हमारा उद्धार हो जाएगा, सिर्फ हमारे बोलने से उद्धार नहीं हो जाएगा दोस्तों। यीशु मसीह ने कहा है पेड़ की पहचान जो है फल से होती है, फल से पता चल जाता है ये किस चीज़ का पेड़ है। आम का पेड़ होगा तो आम उसमें लगेंगे, कांटे का पेड़ होगा तो उसमें कांटे लगेंगे। इस प्रकार से यदि कोई कहता है मैं यीशु मसीह को मानता हूँ, यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ, और उसके जीवन में दोस्तों यीशु मसीह के फल नहीं आते हैं, यीशु मसीह के फल ये हैं, आत्मिक फल ये हैं, यदि वो यीशु मसीह पर विश्वास करता होगा, यदि उसका विश्वास जिंदा होगा, तो यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करता होगा, यीशु मसीह का स्वभाव उसके जीवन में दिखेगा। वह गाली के बदले गाली नहीं देगा, वह लगातार प्रार्थना करेगा, एक दूसरे को क्षमा करेगा और प्रेम करेगा, झूठ नहीं बोलेगा, जानबूझ के कलीसिया में जाएगा, और जो उसके अंदर सहनशीलता होगी, वह प्रेम करेगा, दीनता, नम्रता, संयम, धीरज, आनंद, कृपा, भलाई, ये फल जो है, जो आत्मिक फल हैं, उस भाई उस बहन के जीवन में पाए जाएंगे। और फलों से पता चल जाएगा कि सचमुच में यह भाई यीशु मसीह पर विश्वास करता है। फल से यह साबित हो जाता है दोस्तों कि आपका विश्वास जिंदा है या मुर्दा है। अगर दोस्तों फल आपके जीवन में नहीं पाए जा रहे हैं, तो इसका मतलब यह है दोस्तों आपका विश्वास, हमारा विश्वास मरा हुआ है। दोस्तों इस वचन से अपने मरे हुए विश्वास को जिंदा कर लीजिए। दोस्तों आप जो है परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना शुरू कीजिए। दोस्तों वचन के अंत में बस मैं इतना बोलना चाहूँगा कि अपने मरे विश्वास को जो है परमेश्वर के वचन से जिंदा करें। परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने से, प्रभु के अपने जीवन में फल आने से जो है, परमेश्वर के वचन को पालन करने से दोस्तों, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने से जो दोस्तों जो है मरा हुआ विश्वास जिंदा हो जाता है। और जिस भाई बहन का जिंदा विश्वास होगा उसी का उद्धार होगा, और वही जो है स्वर्ग में जाएगा, उसी को यीशु मसीह नरक में जाने से बचाएगा दोस्तों। तो दोस्तों अपने मरे हुए विश्वास को जो है परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने से, प्रभु के वचन को जो अपने जीवन में पालन करने से अपने मरे विश्वास को जिंदा जरूर कर लीजिए, अभी भी समय है दोस्तों। बस मैं यहीं पर परमेश्वर के वचन को पूरा करके समाप्त करना चाहूँगा। और दोस्तों ये वचन आपको कैसा लगा हुआ है प्लीज कमेंट जरूर कीजिए। और दोस्तों अगर आपने पहली बार हमारे वीडियो को देखा हुआ है तो प्लीज़ मेरे दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। प्रभु इस वचन से आपको आशीष दे। आप सभी लोगों को जय मसीह की दोस्तों।